नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेटेट एग्जाम 2026 में। और ये आज का जो विषय है वह है मुगल साम्राज्य। इतिहास विषय से संबंधित है मुगल साम्राज्य। इतिहास विषय में आपके सिलेबस में दिया हुआ है मुगल साम्राज्य। इसमें टोटल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम से संबंधित है और काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को और उसकी व्याख्या के साथ। पहला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहुत ही आसान प्रश्न है ये। तो इसका सही जवाब है बाबर। बाबर ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 1526 में लोधी वंश के जो अंतिम शासक थे, इब्राहिम लोधी, उसको हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा हुई। दूसरा प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1526, 1556, 1561 या फिर 1527? अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो हम बताते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। यह होगा 21 अप्रैल 1526 में। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी? तो वो खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध राणा सांगा के बीच हुई थी। तो गाजी, गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। तो इसमें बाबर ने खानवा के युद्ध में, जो कि मेवाड़ के राजा थे, राजा राणा सांगा, उसके खिलाफ युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुजुक बाबरी यानी बाबरनामा, जिसे तुजुक बाबरी या बाबरनामा कहा जाता था, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बाबर अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी मूल रूप से अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था, जिसको चगताई तुर्की भाषा कही जाती है। बाद में क्या हुआ कि अकबर ने अपने काल में इसका अनुवाद करवाया, बाबरनामा का, फारसी में। ठीक है। तो मूल रूप से तुर्की में, चगताई तुर्की में लिखा गया तुजुक बाबरी बाबरनामा, जो कि बाबर की अपनी आत्मकथा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, लाहौर या काबुल? इसका सही जवाब है दिल्ली। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? तो दिल्ली में। और हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी हाजी बेगम ने इसका निर्माण करवाया। और अगर आप जाएंगे दिल्ली तो देखेंगे कि मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है हुमायूं का मकबरा। नया नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। चौसा का युद्ध जो कि 1539 में हुआ, हुमायूं और किसके बीच में लड़ा गया? शेरशाह सूरी, बहादुर शाह, मेदिनी राय या महमूद लोदी? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 1539 में लड़ा गया, और इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को क्या किया था? हरा दिया था। और शेरशाह सूरी ने शेर खान की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 7। किस मुगल शासक के शासन काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? जिसके काल में चित्रकला का बहुत विकास हुआ, तो वह थे जहांगीर। जहांगीर के काल में
जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्णिम काल या स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर खुद ही चित्रकला में मास्टर था, यानी चित्रकला का बहुत अनुभवी या पारखी कह सकते हैं, पारखी था। और उसने अपने दरबार में कई सारे चित्रकारों को रखा था, और जिसमें जो कुछ प्रमुख नाम है वह है उस्ताद मंसूर। ये सब बड़े बड़े चित्रकार थे। अबुल हसन, ऐसे और अन्य कई महान चित्रकार हुए किनके काल में, जहांगीर के काल में। तो कहा जा सकता है कि जहांगीर का काल मुगल चित्रकला में काफी महत्वपूर्ण रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का राज्य अभिषेक किस स्थान पे हुआ? ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से अकबर की कहानी शुरू होती है। तो किस स्थान पे हुआ? तो सही जवाब है कलानौर। ठीक है, कलानौर कहाँ? तो पंजाब के गुरदासपुर में है कलानौर है। क्योंकि जब हुमायूं की मृत्यु हो गई, तो अचानक उसकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद बैरम खान, सेनापति उसका, बैरम खान ने 1556, अगर डेट भी देखा जाए तो 14 फरवरी 1556 में पंजाब के गुरदासपुर के कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक किया, और उसमें अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और किसके बीच में हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हेमू, हेमू का पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये था कौन? तो यह आदिल शाह सूरी का सेनापति था। तो हेमू था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया। तो अकबर भी यहाँ पे खुद शामिल नहीं था। बैरम खां, उसका जो सेनापति था, बैरम खां और हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू के बीच हुआ, और इसमें बैरम खां की यानी अकबर की यानी मुगल शासक की जीत हुई। क्वेश्चन नंबर 10, अकबर ने दीन इलाही की स्थापना किस वर्ष की? 1575, 1581, 1582 या 1585? इसका सही जवाब होगा 1582। दीन इलाही का मतलब क्या था? दीन इलाही, जिसको दूसरा नाम था तौहीद, एक और नाम से जाना जाता था तौहीद इलाही। इसका मतलब था कि अकबर चाहता था कि सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को मिलाकर एक संस्था का निर्माण किया जाए, एक नए धार्मिक मार्ग की स्थापना की जाए, जिसको दीन इलाही नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। इबादत खाना यानी इबादत खाना को क्या कहते थे हिंदी में अगर जाने तो? प्रार्थना घर या प्रार्थना गृह कहते थे। यहाँ शुरू में तो केवल इस्लाम धर्म या फिर इस्लाम धर्म के विद्वान लोग बैठते थे और अपनी धार्मिक चर्चा करते थे। बाद में अकबर के आदेश के बाद सभी धर्मों के जो धार्मिक लोग थे, चाहे दार्शनिक लोग थे, चाहे दार्शनिक धार्मिक लोग थे, दार्शनिक विद्वान, ये सब लोग यहाँ पे बैठ के इबादत खाना यानी प्रार्थना घर में इकट्ठा होकर सभी धर्मों के बारे में और चर्चा करते थे। और यह समय था इबादत खाने का निर्माण 1575 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच लड़ा गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा सांगा के बीच 18 जून 1576 में, इसके बीच राणा महाराणा प्रताप, यहाँ राणा प्रताप लिखा हो, महाराणा प्रताप होगा, जो कि मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप, और अकबर की सेना जिसका नेतृत्व कर रहे थे
राजा मानसिंह के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम। इसका सही जवाब होगा शाहजहां। शाहजहां जो अपनी नई राजधानी आगरा से दिल्ली किया था, और दिल्ली में जिस जगह पर अपनी राजधानी बनाया था, उसको उसका नाम दिया था शाहजहानाबाद। ये पुरानी दिल्ली में है। शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली से कहा जाता है शाहजहानाबाद। दिल्ली में शाहजहां ने 1648 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुगल प्रशासक में मीर बख्शी का मुख्य कार्य क्या होता था? तो मुगल प्रशासक में मीर बख्शी का कार्य सैन्य विभाग का वो प्रमुख होता था। यह सैन्य विभाग का एक सर्वोच्च अधिकारी होता था। कार्य क्या होता था इसका? सैनिकों की भर्ती, उसका वेतन, और उसका निरीक्षण करना, ये सब इसके अंतर्गत आता था मीर बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम था राम तनु पांडे, जो कि ग्वालियर से थे। ये अकबर के नवरत्नों में एक थे। एक बहुत ही महान संगीतकार थे। इनका नाम राम तनु पांडे था। और अकबर इनसे प्रभावित होकर इनको जो उपाधि दी थी, वो उपाधि था कंठ भरण वाणी विलास। यहाँ लिखते हैं कंठ भरण वाणी विलास। ये भी कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी? तो कंठ भरण वाणी विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? यह थे ऑप्शन सी औरंगजेब। औरंगजेब को अपने धार्मिक कट्टरता की वजह से उसे जिंदा पीर कहा जाता था। ये धर्म को लेके काफी सगज रहता था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज दूत कौन था? ऑप्शन बी कैप्टन विलियम्स हॉकिंस। ये ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में ये कैप्टन विलियम्स हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में 1608 में पहुंचा था। किस लिए? अपने व्यापार में कर के छूट के लिए। और यहाँ के उसने फारसी में जहांगीर से बात की, जिससे जहांगीर काफी प्रभावित हुआ, क्योंकि जहांगीर की राजकीय भाषा फारसी थी, और कैप्टन विलियम्स हॉकिंस फारसी भाषा का ज्ञाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने मृत्युदंड दिया था? तो वो थे जहांगीर। जहांगीर था। तो जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु को 1606 में मृत्युदंड दिया था, गुरु अर्जुन देव को। क्वेश्चन नंबर 19, मुगलों के दरबारी या आधिकारिक भाषा क्या थी? तो वह थी फारसी। मूल रूप से तो अगर देखा जाए तो मुगलों की भाषा तुर्की थी, तुर्क से आए थे तो तुर्की भाषा थी, लेकिन दिल्ली सल्तनत में आने के बाद उसकी परंपरा को जारी रखने के बाद उन्होंने फारसी भाषा को अपनी प्रशासनिक और दरबारी भाषा बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। शाहजहां ने दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण 1656 में कराया था, और कहा जा सकता है कि यह भारत वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने शुरू की थी, क्योंकि मनसबदारी का संबंध सैनिकों से है और उसके अपने शासन काल में प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मनसबदारी की प्रणाली शुरुआत की, जिसमें दो चीज होता था, एक पद और एक सवार। सवार में सैनिकों की संख्या और पद में जात तय होती थी। तो ये मनसबदारी की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। किस मुगल शासक के शासन काल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है? ये महत्वपूर्ण है। जिसने ताजमहल बनवाया, जिसने लाल किला बनवाया, मुगल स्थापत्य कला के बीच का जामा मस्जिद बनवाया, मयूर सिंहासन बनवाया दिल्ली में, तो ये थे शाहजहां भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 23 है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया? औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया? इसका सही जवाब है गुरु तेग बहादुर को। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु थे ये। गुरु तेग बहादुर को 1675 ईस्वी में मृत्युदंड दिया, क्योंकि औरंगजेब ने इन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा, परंतु इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। इसके कारण दिल्ली के चांदनी चौक पे इनको शहीद करवा दिया। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को 1675 में चांदनी चौक पे इनको शहीद करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन बैठने वाला था मोहम्मद शाह रंगीला। इसको रंगीला भी कहा जाता था। 1739 में फारस से एक व्यक्ति आया, एक शासक आया जिसका नाम था नादिर शाह। उन्होंने वो आक्रमण किया और मयूर सिंहासन को लेके चला गया। मयूर सिंहासन प्लस कोहिनूर हीरा, ये दोनों चीज को लेके ले उड़ गया वो। ठीक है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि मयूर सिंहासन जो मुगल साम्राज्य का ताज था, तख्त था, तख्त था, उस बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह के बाद कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो उसे 1857 की क्रांति के बाद रंगून निर्वासित कर दिया गया। अंग्रेजों ने इसे रंगून भेज दिया गया। रंगून जो कि नाम था बर्मा, अब म्यांमार हो गया है। ठीक है, उसकी राजधानी रंगून थी उस समय। वहां से बाद में 1662 में इसकी मृत्यु हो जाती है, आ, बहादुर शाह जफर की। सॉरी, 1862 में कुछ ही सालों के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में जब्ती प्रणाली या 10 साला व्यवस्था के प्रणेता कौन थे? तो इसका राजा टोडरमल। जब्ती प्रणाली और 10 साला, ये क्या था? तो टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे, पूरे दीवानी देखते थे, यानी अ, राजस्व सुधार देखते थे, जिसको 10 साला कहा जाता था। और जब्ती प्रणाली यानी मतलब इसका था कि पिछले 10 वर्षों में जितने भी फसल उत्पादन हुए हैं उसकी कीमतों का औसत निकाल के तय किया जाता था कि कौन कितना कर देने लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट कौन था? सही जवाब है उस्ताद अहमद लाहौरी। और शाहजहां ने जब ताजमहल बना लिया गया, शाहजहां ने इसे उस्ताद अहमद लाहौरी को नादिर उल असर की उपाधि
दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना किसने की थी? आईने अबुल फजल ने की थी आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना। अकबर के नवरत्नों में शामिल थे कौन? अबुल फजल। ठीक है। और अकबर के शासनकाल में एक इतिहास लिखा गया, अकबरनामा, जिसका इस अकबरनामा का तीसरा पार्ट कहलाता है आइन ए अकबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं के नामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने अक- अकबर के कहने पे की। अकबर के कहने पे हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, अकबर के अनुरोध पे गुलबदन बेगम ने हुमायूं की रचना की, जिससे कि उस काल के इतिहास की जानकारी हुमायूं नामा से मिलती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया अकबर के काल में। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 है, इस मुगल सम्राट ने जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है 1564 में। स्वाभाविक है, जजिया कर की बात आती है तो अकबर की बात आती है, क्योंकि अकबर अपनी धार्मिक सहिष्णुता के कारण, अपनी धार्मिक सहिष्णुता नीतियों के कारण 1564 ईस्वी में 1500 ये भी होता है कि 1564 ईस्वी में जजिया कर पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। ये गैर मुस्लिमों पर लगने वाला एक धार्मिक कर था, धार्मिक कर था जजिया कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जजिया कर को किस वर्ष पुनः लागू कर दिया? तो देखिए 1564 में हटाया, ठीक है, अकबर ने, और वापस से 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर को पूर्णतः लागू कर दिया। क्यों? क्योंकि औरंगजेब अपनी धार्मिक कट्टरता की वजह से अकबर के द्वारा समाप्त किए गए जजिया कर को फिर से गैर मुस्लिम लोगों पे लागू कर दिया। इंपॉर्टेंट, हटाया कब किया? 1564 में, लाया कब से? तो 1679 में। क्वेश्चन नंबर 32, उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर अकबर के नाम से किसने किया? उपनिषद, उपनिषद जानते हैं क्या होता है? हिंदू ग्रंथ है उपनिषद, तो उसका फारसी अनुवाद किसने किया? टोटल 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया गया, जिसका नाम दिया गया सिर अकबर। जो कहते हैं सिर अकबर का मतलब होता है महान रहस्य, या फिर गहरा रहस्य भी कहते हैं। तो शाहजहां ने सबसे पहले इसे अपने एक पुत्र दारा सिको को ये जिम्मेदारी दी, और दारा सिको ने काशी, यानी जो वर्तमान बनारस है, काशी के पंडितों की मदद से 52 उपनिषद को फारसी में अनुवाद किया गया, और जिसको सिर अकबरी कहा गया। तो शाहजहां इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 33, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो यह होगा आपका गुजरात विजय। अकबर ने 1572 तिहत्तर में गुजरात पे जीत प्राप्त की थी, और इसी ऐतिहासिक जीत की याद में उन्होंने फतेहपुर फतेहपुर सीकरी में एक विशाल बुलंद दरवाजा बनवाया था, निर्माण करवाया था 1572-73 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूर जहां का वास्तविक नाम क्या था? तो उसका मेहरुन निशा नाम था। नूर जहां का नाम, ये जहांगीर की पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी थी नूर जहां, और इसका वास्तविक नाम था मेहरुन निशा। क्योंकि जहांगीर उसकी सुंदरता और उसकी बुद्धिमत्ता से काफी प्रभावित था, इसलिए जहांगीर ने इसे नूर महल या फिर नूर जहां की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस मुगल शासक का मकबरा भारत से बाहर स्थित है? हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब या फिर अकबर? सही जवाब होगा जहांगीर। जहांगीर का मकबरा, यानी हुमायूं का भारत में, औरंगजेब और अकबर का मकबरा यही है। जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के लाहौर में, और लाहौर के शहादरा में। ठीक है, लाहौर के शहादरा में जहांगीर का मकबरा। इसके अलावा हुमायूं, औरंगजेब और अकबर का मकबरा भारत में। इसके अलावा बाबर है। बाबर का भी मकबरा भारत में नहीं है। बाबर का मकबरा काबुल में, अफगानिस्तान, काबुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा, वह होगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध 1658 किनके बीच लड़ा गया? धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा सिखों के बीच में। 1658 में दोनों शाहजहां के बेटे थे, औरंगजेब और दारा सिखों। धर्मत का युद्ध हुआ। धर्मत का युद्ध आपको मध्य प्रदेश में था। धर्मत मध्य प्रदेश। औरंगजेब और दारा सिखों अपने उत्तराधिकार के लिए, कि हम राजा बनेंगे और हम राजा बनेंगे, अपने उत्तराधिकार के लिए। और स्वाभाविक है, औरंगजेब की विजय हुई। दारा सिकोह हार गया और औरंगजेब राजा बन गया। और बाद में शाहजहां को ही, अपने पिता को ही कैद करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में जिले को किस नाम से जाना जाता था? अख्ता, परगना, सरकार या सूबा? तो मुगल काल में जिले को सरकार बोला जाता था। परगना को, परगना तालुक को बोला जाता था। और सूबा, प्रांतों को सूबा बोला जाता था। ठीक है, और सरकार हुआ था, होता था जिले। ये याद रखेंगे, मुगल काल में जिले को सरकार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 38 है, शिवाजी महाराज ने किस मुगल जनरल को पराजित किया था और बाद में पुरंदर की संधि, जो कि 1665 में भी थी, उसने किया? तो सही जवाब है राजा जय सिंह। शिवाजी महाराज ने जब, और औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को हराने के लिए और जय सिंह को भेजा था, तो जय सिंह अपने कूटनीति से 1665 में पुरंदर की पुरंदर की संधि किया, जिसके तहत शिवाजी को कई सारे अपने किले मुगलों को देने पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? तो तंबाकू का आगमन ही कहां से हुआ? तो तंबाकू सर्वप्रथम पहले पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया, परंतु इसका नुकसान बहुत होने लगा, इसकी आदत पड़ने लगी, लोग नशे में रहने लगे, और इससे कहीं ना कहीं एक मुगल शासक में बहुत बुरा प्रभाव पड़ने लगा। इसके वजह से जहांगीर ने 1617 में तंबाकू का, मतलब आप जानते ही हैं, तंबाकू का प्रतिबंध कर दिया 1617 में जहांगीर ने। अगला है, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो पहले तो देख लेते हैं एतमादुद्दौला कौन था। तो एतमादुद्दौला का नाम था गयास बेग। और गयास बेग कौन था? ये नूरजहां की, नूरजहां के पिता थे। तो एतमादुद्दौला जो कि आगरा में है का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। ठीक है, नूरजहां अपने पिता के याद में। ठीक है, और कहा जाता है कि यह भारत का पूर्णतः सफेद संगमरमर से बनी पहली
इमारत थी, इसके बाद राजमहल बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में किस स्थान पे हुई? औरंगजेब की मृत्यु 1707 अहमदनगर, अहमदनगर महाराष्ट्र में। औरंगजेब लगभग 49 वर्षों तक शासन किया और 3 मार्च 1707 में अहमदनगर महाराष्ट्र में एक सैन्य शिविर में इसकी मृत्यु हो गई। और वहीं पास महाराष्ट्र में ही औरंगाबाद, औरंगाबाद के पास एक जगह है फुलदाबाद, जहाँ पे इसको दफनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य में मुहद्दिब कौन होता था? मुहद्दिब होता था लोक आचरण अधिकारी या नैतिकता का प्रभारी। ये किसके शासन काल में मुख्य रूप से प्रभावी रहा? वह रहा औरंगजेब, जो कि पूर्णतः धार्मिक कट्टरता से ये था। क्योंकि मुहद्दिब नामक अधिकारी जो नियुक्त होता था, उसका काम ही ये होता था कि लोग, मुस्लिम लोग खास करके अपने सार्वजनिक जीवन में जो शरिया के नियम होते थे, शरिया के नियम का पालन वो लोग अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपना वो नैतिक आचरण बना के रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। तो मुहस्सिब मुख्य रूप से औरंगजेब के शासन काल में एक अधिकारी होता था, जो कि लोक आचरण अधिकारी कहा जाता था या फिर नैतिकता का प्रभारी। काम होता था नैतिक आचरण या शरिया के नियमों का पालन करना या करवाना। क्वेश्चन नंबर 43, खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया? बहुत आसान है, खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया 1527 में। 1527 में आगरा के पास है खानवा, आगरा खानवा गांव है। यहीं पे मेवाड़ के राजा हैं राणा सांगा, राजा थे राणा सांगा, और बाबर के बीच में लड़ाई हुई थी। और यहाँ पे राणा सांगा की हार हुई थी और बाबर यहाँ से भारत की ओर आगे बढ़ा, भारत विजय की ओर, और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को उसकी उदारता के कारण कलंदर कहा जाता था? ये भारत की बात नहीं है, फिर भी इसकी उदारता भारत में नहीं दिखी, इसकी उदारता अपने क्षेत्र में दिखी, काबुल में। यह था बाबर। पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ, उसके जीतने के बाद बाबर ने काबुल जाकर वहां के गांवों में, शहरों में, सब जगह प्रत्येक व्यक्ति को एक एक चांदी का सिक्का उपहार के तौर पे दिया। और इतनी उदारता के कारण उसे वहां के लोग कलंदर, इसका मतलब होता है दानी या दाता, ठीक है, की उपाधि दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, अकबर का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने कई अभियानों का नेतृत्व किया? हुआ था राजा मान सिंह। ये राजा मान सिंह आमेर का राजा हुआ करता था और ये अकबर का सेनापति था। और अकबर ने या मुगल प्रशासन ने काबुल पे, बिहार पे, बंगाल पे, उड़ीसा पे, और साथ ही साथ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप के साथ। इन सभी चीजों में मुगल सेना का एक सफल नेतृत्व करने वाले कौन थे? राजा मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, नादिर शाह ने किस मुगल शासक के समय 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो वही जहां से कोहिनूर का हीरा लेके चला गया था। तो नादिर शाह ने, मोहम्मद शाह, इसको रंगीला भी कहते हैं, 1739 में मोहम्मद शाह के समय भारत पर आक्रमण किया और हरियाणा के करनाल के युद्ध में मुगल सेना को बुरी तरह से पराजित किया और मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को लूट के लेके चला गया। क्वेश्चन नंबर 47,
मुगल काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो तांबे का सिक्का को दाम कहा जाता था। एक होता था चांदी का सिक्का, उसको रुपया कहते थे, और एक होता था तांबे का सिक्का, उसको दाम कहा जाता। परंतु यहाँ अंदर क्या था, 1 रुपया बराबर, 1 रुपया और बराबर 40 दाम, यानी किसी के पास 40 दाम है तो बराबर 1 रुपया। ठीक है। जनरली गांवों में, महानगरों में आम लेन देन के लिए दाम का प्रयोग होता था, जो कि तांबे का सिक्का होता था, और 1 रुपये में 40 दाम होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है जिसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद, जो कि वर्तमान नया नाम है छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद, औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा। तो और इसका निर्माण ताजमहल, ताजमहल जैसा होने के कारण इसको दूसरा ताजमहल या ताजमहल की नकल भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार किस मुगल शासक ने दिया था? सही जवाब है शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। इसमें शाह आलम द्वितीय हार गया। उसके बाद 1765 में अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, दीवानी का मतलब हो गया राजस्व वसूलने का, राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हुई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने दिया? शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? इसका जवाब यदि आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 लिख के ऑप्शन ए, बी, सी, डी, यदि आपको इसका सही जवाब मालूम है। क्वेश्चन बहुत आसान है और संभावना है कि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। किसी भी प्रकार का क्वेरी है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो भी आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। काइंडली रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करें और हो सके तो शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में।